कृष्ण मित्रों 14 जनवरी को या 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। आइए जानते हैं सही तारीख और पूजन का समय क्या है। इस साल में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल के दान का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बहुत ही खास होता है। इस त्यौहार में बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। पौष के महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर होता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। साल 2023 में पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ऋतु परिवर्तन होने लगता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का विशेष महत्व भी होता है। इस दिन सूर्य उपासना होती है। स्नान दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर खरमास के अंत के साथ नए महीने की शुरुआत होती है, यानी कि सारे शुभ कार्य होने लगते हैं और जो अशुभ समय होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 2 भागों में बांटा गया है ऋतुओं को। एक सूर्य धनु राशि में होता है तब अंधेरा, और जब मकर राशि में होता है तब ईश्वर का दिन माना जाता है और तभी सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी 2023 को रात में 8:42 पर होगी। मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 6:47 पर शुरू होगा और इसका समापन समय 5:40 पर होगा। वहीं पुण्यकाल सुबह 7:15 से 9:06 तक का रहेगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार मकर जो संक्रांति है वो 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। पूर्णकाल और महापूर्णकाल में स्नान दान करना शुभ होता है। हमारे हिंदू समाज में कोई भी त्यौहार उदय तिथि का माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति हमारी 15 जनवरी को मानी जाएगी। आप मना 14 तारीख को भी सकते हैं, लेकिन दान की जो प्रक्रिया है वो 15 तारीख को ही करें। आइए कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि देव की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते हुए देखा था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जो हैं वो काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, से उसे जला दिया था। इससे शनि और उनकी जो माता थी छाया, उनको कष्ट भोगना पड़ा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता को काफ़ी समझाया बुझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे थे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। इस समय शनि देव के पास तिल के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने तिल से सूर्य देव की पूजा की थी, क्योंकि जब पिता घर आता है तो उसकी पूजा आवश्यक होती है, इसलिए मान सम्मान आवश्यक होता है, इसलिए तिल ही उनके पास था तो उन्होंने तिल से ही सूर्य देव की पूजा की थी। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य व शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ है। यह में भी कहा गया है, गीता का पाठ करें तो उसमें लिखा है कि इस दिन नए अन्न, कमल, तिल और घी का दान अवश्य करना चाहिए। भोजन में अन्न की खिचड़ी बनानी चाहिए, यानी कि चावल की, जो नया चावल हो उसकी खिचड़ी बनानी चाहिए। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल में अन्न का सेवन ना करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान अवश्य करना चाहिए। करने से शनि से जुड़ी हुई सारी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद।